आज हमारे साथ पीलीभीत के राष्ट्रीय लोक दल के जिला अध्यक्ष अनिल चौधरी। अनिल जी, इस समय जो लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और आपका जो राजनीतिक दल है वो भाजपा को समर्थन देता है, तो अभी योगी जी पीलीभीत में आए थे। इसके बाद जो पीलीभीत की कंडीशन है, जो स्थिति है, आपको क्या लगता है कि हम यानी कि योगी जी किस ओर जा रहे हैं? देखिए प्रेम जी, राष्ट्रीय लोकदल एनडीए परिवार में पूर्णतः सम्मिलित है और जहां जहां भी राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं पूरी ताकत के साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रत्याशियों की जीत को भारी जीत की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में 2 तारीख को माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, पीलीभीत आए थे और पब्लिक में भारी खुशी की लहर थी। इसी कार्यक्रम में राष्ट्रीय लोकदल के भी हजारों कार्यकर्ता अपने झंडे और बैनर लेकर पहुंचे और मैं महसूस कर रहा हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी जी जान लगाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा। यदि भाजपा जीतती है, उस स्थिति में राष्ट्रीय लोकदल को किस तरह का लाभ होने की उम्मीद है? जिस तरह से एक परिवार में एक छोटा भाई और बड़े भाई के संबंध होते हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारा बड़ा भाई है, राष्ट्रीय लोकदल इसका छोटा भाई है। जिस प्रकार से बड़ा भाई एक छोटे भाई का ख्याल रखता है, उसी प्रकार से मुझे उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी अपने छोटे भाई राष्ट्रीय लोकदल का भी ख्याल रखेगा। एक प्रश्न उठता है कि आप लोग किस तरह से भाजपा के समर्थन में मतों को रिझा रहे हैं या उनको अपनी ओर लाने का प्रयास, इसलिए कौन सी रणनीति राष्ट्रीय लोकदल ने अपनाई हुई है? हाँ, ये प्रश्न भी प्रेम जी आपने बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि हमारी लड़ाई हमेशा किसानों के हक में, मुजरिमों के हक में, गरीबों के हक में, सड़कों पर उतरकर हमारे आंदोलन रहे हैं। और हमने बहुत पिछले दिनों जब देश में किसान आंदोलन चल रहा था तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने पूरा समर्थन किसानों का किया और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही जो केंद्र में सरकार थी सड़कों पर आंदोलन किया। लेकिन हमने महसूस किया कि सड़कों पर किया जाने वाला आंदोलन से बढ़िया अगर बैठ के बात की जाए तो ज्यादा अच्छा है। और इसी कड़ी के तहत हम कॉमनवेल्थ कार्यक्रम के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, जिससे हम अपने किसानों की, अपने मजदूरों की, अपने गरीबों की आवाज माननीय प्रधानमंत्री, देश की केंद्र में स्थित सरकार के सम्मुख और प्रमुखता से रख सकेंगे, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान हो। लेकिन उधर आपने सरकार के खिलाफ जो आंदोलन था उसमें आपने भाग लिया, इधर आपने कहा कि भाजपा आपके बड़े भाई हैं, तो क्या कहीं पर थोड़ा सा कंट्रास्ट देखने नहीं पड़ता है कि एक तरफ हम खिलाफत में भी खड़े रहे हैं और दूसरी तरफ हम उस देश समर्थन में हैं? अब हमने प्रेम जी ये महसूस किया कि जो सड़कों पर आंदोलन था उस आंदोलन से कोई सफलता हाथ नहीं लगी। एक तरफ इंडिया गठबंधन था और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन था। इंडिया गठबंधन में खुद ही नहीं पता कि कौन कहाँ किसके साथ है, एक एक जगह 2-2 प्रत्याशी उतार दिए जा रहे हैं। और मैं महसूस करता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी के भी दिल में किसानों के लिए कोई दर्द नहीं है। कभी कभी उन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया, कभी किसानों के हक में खड़े नहीं हुए। वोट जरूर लोग किसानों के नाम पर मांगते हैं, लेकिन कभी किसान आंदोलन में उनकी कोई भूमिका नहीं रही। किसानों की जो समस्याएं हैं, मैंने आंदोलन को बड़े करीब से देखा, लेकिन मैं किसानों की प्रमुख समस्याओं को बहुत करीब से या तो समझ नहीं पाया या शायद समझा नहीं पाया। आप कुछ बताइए कि किस तरह की मुख्य समस्या है? सबसे मेन समस्या प्रेम जी एमएसपी की गारंटी की थी। जो किसानों की पहली मांग थी कि एमएसपी में गारंटी दी जाए। किसान हमेशा एमएसपी की गारंटी मांगता रहा। इसकी वजह ये रही, जबकि सरकार ये कहती रही कि एमएसपी की गारंटी है, हम गारंटी देते रहे एमएसपी में, लेकिन कितना कितना उनका उत्पाद एमएसपी में खरीदा जाता है। मंडी में आप देखिए, आज जैसे ये है कि अगर वो धान लाता है तो धान की उसकी लुटाई होती है, और यदि वो गेहूं लाता है तो गेहूं में भी उसके साथ कुछ हल किया। ये तो अभी भी है कि जो रेट फिक्स होता है मंडी का आड़ती, इससे बहुत कम रेट पे किसान से ध्यान जाके वो खरीद लेता है। उसका पैसा वो पहले ही उसको दे चुका होता है, फिर वो अपने कागज पे यहाँ तक कि ऑनलाइन सेलिंग हो रही, इसके बावजूद भी किसान प्रधानमंत्री पहुंचने के बाहर ही देखता है। इसी समस्या को लेकर जो आपके दिमाग में प्रश्न आया, इसी समस्या को लेकर हमने एक कॉमनवेल्थ कार्यक्रम बनाया है भारतीय जनता पार्टी के साथ में। और इसी कॉमनवेल्थ कार्यक्रम के
हिसाब से हम आगे ये उम्मीद करेंगे अपनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी से कि वो किसानों के हक में सही फैसले लेंगे। यहाँ पे एक सवाल मेरे दिमाग में उठता है, मैंने कई जगह मंचों पे इसको करने का प्रयास किया है कि किसान की लागत फसल पे पड़ती है उत्पाद पे, और उसको बढ़ाने का काम बेसिकली जो है खाद और दवाइयाँ करती है। पानी उतना महंगा नहीं पड़ता, वो सरकार ने आमतौर पर फ्री कर रखा है। तो क्यों नहीं किसान खाद बीज और दवाइयों की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने के लिए आप लोग संघर्ष क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि जो दवा 10 रुपए की बनती है उसको बाजार में लाते रहते वो 80-90 रुपए की बेची जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सरकार को नियंत्रण करना चाहिए पेस्टिसाइड्स पर, फर्टिलाइजर पर, लेकिन आज इस महंगाई के युग में बड़ा असंभव हो रहा है कि इन पे भी कंट्रोल किया जाए। इसकी अपेक्षा करें तो यदि हमें एमएसपी का रेट बढ़ा के किसानों को दिया जाए जिससे उनकी जो खर्चा है वो आमदनी से ज्यादा ना हो, इसीलिए एमएसपी रेट को रखा जाता है, उसकी लागत मूल्य से 50% आगे, 50% आगे रखा और मैं किसानों की मांग का बिल्कुल समर्थन करता हूँ, क्योंकि मेरा एक मानना है कि अगर एक दवा वाला अपनी दवा को 10 गुने ज्यादा लागत से 10 गुने ज्यादा बेचने को स्वतंत्र है, कॉपी किताबें बेचने वाला अपने स्टेशनरी को जो 10 रुपए की लागत थी उसको 100 रुपए में 200 रुपए बेचने को फ्री है। हर व्यक्ति जब अपने प्रोडक्ट को अपने मन के रेट पर बेचने को आजाद है तो किसानों को आजादी होनी चाहिए। देखिए, जिन जिन वस्तुओं का आपने नाम लिया, ये वस्तु है जिनके ऊपर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और जिनकी मांग भी पूरे वर्ष बनी रहती है। लेकिन किसानों की जो फसल आती है तो एक साथ फसल आती है और उनके पास में भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं, तो वो अपनी फसल को रोक ही नहीं पाते हैं। उनको तो उसको बेचना ही है, क्योंकि बेचने के बाद ऑलरेडी उनके ऊपर इतना कर्जा हो जाता है। जैसा आपने बताया कि व्यापारी लोग पहले ही पैसा दे देते हैं, उनको खरीद हाँ देते हैं, बिल्कुल, पहले तो उनके पास उस फसल को रोकने के लिए ना तो संसाधन है और ना ही उनकी स्थिति है। जब वो उसको रोक ही नहीं पाते हैं तो जब एक साथ आता है मंडी में फसल, तो फसल के दाम पौने पौने दाम मिलते हैं, आपूर्ति मार्केट ज्यादा होने से किसान मजबूर होता है कि वो उसको बेचता है। या उसके ऊपर इतना कर्जा हो जाता है कि वो पहले इसको बेचने के लिए मजबूर होता है। उसे अपने बच्चों की शादियां भी करनी होती है, उसे अपने बच्चों के एजुकेशन पे भी ध्यान देना होता है, उसे अपने घर का राशन भी भरना पड़ता है। इस महंगाई के युग में किसानों की सबसे बड़ी मेन समस्या है, सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए। सरकार को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो किसान है वो फसल पैदा कर रहा है और उसमें लागत लगा रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके आंदोलन की आड़ में जो आपने या उसकी रोक को लेकर जिस तरीके से कुछ तत्व, सारे किसान नहीं, कुछ तत्व जिस तरह की अव्यवस्था फैलाते हैं, असामाजिकता फैलाते हैं, उस चीज को एक कहीं पर आप सभी लोगों को मिलकर सोचने की जरूरत है। देखिए, जब कोई आंदोलन प्रेम लंबा खिंच जाता है, जब हम डिमांड किसी चीज की डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं और उस पर वर्तमान सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तो जब वो ये आंदोलन लंबा खिंच जाता है तो उसमें असामाजिक तत्वों की का प्रवेश अपने आप ही हो जाता है। दूसरी बात ये होती है कि जब काफी लंबे समय तक हमारी मांगों पर, किसानों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो एक आक्रोश भी जन पैदा हो जाता है, जिसको आप लोग कहते हैं असामाजिक तत्व। क्योंकि एक आदमी की सहन करने की सीमा होती है और वो सहन करते करते जब उससे उठता जाता है तो वो फिर हिंसक कदम उठाता है। अच्छा, कोई जो एमएसपी है वो पूरे देश को केंद्र सरकार ही लागू कर सकती है या स्टेट गवर्नमेंट अपने स्तर से ही किसानों के लिए कुछ कर सकती है? एमएसपी का जो रेट है, एमएसपी जो है वो प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से तय करती है और सभी फसलों की नहीं होती, तो वो स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। कुछ फसलों की केंद्र सरकार भी तय करती है, लेकिन ज्यादातर राज्य सरकार अपने स्तर पे इसके एमएसपी इसमें तो जो किसान पंजाब से अधिकतर आए थे तो उन्हें पहले पंजाब सरकार से उसके लिए अपना संघर्ष करना चाहिए कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसके लिए एमएसपी तय करें। पंजाब सरकार ने वहां से प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेज दिया था। जिन फसलों में जैसे गेहूं है, ये धान है, इसको केंद्र सरकार एमएसपी लागू करती है, इसकी डिमांड उससे की थी। मैंने ये सवाल इसलिए नहीं पूछा कि मुझे इसका जवाब नहीं, बल्कि इसलिए कि जो जनता है वो ऐसे सवाल सड़क पे खड़े होकर करती है, तो मैं पब्लिक के बीच खड़ा होकर उनकी बातें सुनता रहता हूँ और उनके सवालों को आप लोगों के माध्यम से उनके जवाब देने का प्रयास करता हूँ। फिलहाल आपकी रणनीति इस समय भाजपा को कुछ समर्थन देने की है। एक चीज और है, जो कॉमनवेल्थ आपने शब्द इस्तेमाल किया है, इसको थोड़ा सा बताइए कि क्या है, किस तरह से? जिन
समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय लोकदल सड़कों पर आंदोलन किया उसने। उन्हीं कार्यक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने रखकर ये बात तय की गई कि आने वाले वक्त में यदि सरकार में हम लोग सम्मिलित रहते हैं और सहयोगी दल के रूप में सम्मिलित रहते हैं तो एक छोटे भाई की हैसियत से हम सरकार को ये समझ रहे पर चिताते रहेंगे कि हमें किसानों के हक में कैसे फैसले लेने चाहिए। अब वो ये भविष्य के गर्व में है कि वो इतना अमली जामा पहनाया जा सकता है उसको, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक ये संघर्ष करता रहेगा कि किसानों को उनकी फसलों को वाजिब दाम मिले, उसको सम्मान मिले और उसके ऊपर जो कर्जा चढ़ता जा रहा है ये किसी तरह कम करे। आपकी बात को जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।